भाई, मार्केट में तो आग लगी हुई है। मेरे दोस्त की कंपनी ने पूरे टेस्टिंग ही डिपार्टमेंट साफ कर दिए। कहते हैं उन्हें अब ह्यूमन इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है क्या? नहीं नहीं, इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही। ओल्ड बिजनेस मॉडल खत्म हो रहा है। पहले कंपनीज गुलाम लेबर बेचती थी, अब वो दिमाग एआई सॉल्यूशन बेच रही है। आज मैं तुम्हें फैज फंडा पे बताऊंगा वो बिजनेस स्ट्रेटजी जो 2026 में तुम्हारे करियर और पैसे दोनों बचा सकती है। देख, पहले सर्विस इंडस्ट्री मतलब था लोग, जितने ज़्यादा इंजीनियर उतना ज़्यादा पैसा। इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर मतलब सीधा लाइन? हाँ, मतलब अगर टीसीएस या इन्फोसिस को 100 करोड़ कमाना है तो उन्हें 1000 नए लोग हायर करने पड़ते थे, क्योंकि काम इंसान कर रहे थे। लेकिन 2026 में कंपनीज एक्सपोनेंशियल मॉडल पर जा रही है। एआई की वजह से उन्हें 1000 लोग नहीं चाहिए, वो वही 100 करोड़ सिर्फ 10 लोगों और एक एआई सर्वर के साथ कमा सकते हैं। उनका मार्जिन 20% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया है। और तेरी मतलब सॉफ्टवेयर सस्ता हो गया पर कंपनी के मालिक अमीर हो रहे हैं। एग्जैक्टली इसीलिए पुरानी कंपनीज जो इस चीज़ को अपना नहीं पा रही, उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं। और जो उन्हें जो जो नए स्टार्टअप हैं वो बिना किसी ऑफिस या बिग टीम के बिलियन डॉलर वैल्यूएशन टच कर रहे हैं। पर ये बड़ी कंपनी जैसे सेल्सफोर्स और अडोबी, इनका क्या? ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? वही तो ट्विस्ट है। पहले ये कंपनीज पर सीट प्राइसिंग पे चलती थी, मतलब पर यूजर। अगर एक कंपनी में 100 लोग सेल्स फोर्स का सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो 100 लोग के पैसे लेते थे। अडोबी क्रिएटिव क्लाउड भी वही करता है, जितने डिजाइनर उतने पैसे। मतलब आप उस सॉफ्टवेयर को जितने ज्यादा लोग लॉग इन करेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि अब 100 डिजाइनर की जगह सिर्फ 5 डिजाइनर एआई यूज करके वही काम कर रहे हैं। तो अडोबी के 95 सीट्स तो कम हो गए ना। उनके धंधे धंधे खतरे में हैं। अच्छा, तो ये कंपनी भूखी मर जाएगी? नहीं, अब ये कंजप्शन बेस्ड प्राइसिंग पे आ रही है। मतलब ये है कि आप कितने लोग हो उससे मतलब नहीं, एआई ने आपका कितना काम किया और आपने एआई से कितना काम करवाया, उसके आपको पैसे देने होंगे। इसे बिजनेस मॉडल में द ग्रेट सैस करेक्शन कहते हैं। भाई, ये सब सुन के तो डर लग रहा है। मैं तो अभी भी वही कंफ्यूज इंजीनियर हूँ। मैं पैसा कैसे कमाऊँ यार? तो बना ना पैसे, बस तुझे बनना है एआई बिजनेस इंटीग्रेटर। पुरानी कंपनीज जैसे ट्रेडिशनल बैंक या रिटेल स्टोर को एआई पे शिफ्ट होना है। उन्हें एआई पे शिफ्ट होने में मदद कर, उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को बचा। मान ले अगर तूने 50% कॉस्ट बचाया तो 10% कमीशन तुम्हारा। कोडिंग के पीछे मत भागो, वैल्यूएशन क्रिएशन के पीछे भागो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एआई की वजह से सिर्फ एआई बिजनेस इंटीग्रेटर ही एक नया जॉब या नया तरीका है पैसा कमाने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था। मतलब मुझे कोडिंग की जगह कंसल्टिंग करनी पड़ेगी? हाँ, एआई को एक्टर की तरह यूज कर और खुद डायरेक्टर बन जा। 2026 में वही अमीर है जो एआई से काम करवाना जानता है। 3 सिंपल स्टेप्स नोट कर लो। प्रोसेस वर्सेस स्ट्रेटजी। अगर तुम्हारा काम एक प्रोसेस है तो लाइक डेटा एंट्री और टेस्टिंग, एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तो स्ट्रेटजी सीखो। सेकंड, मास्टर एजेंटिक टूल्स लाइक कर्सर कोडिंग के लिए एक बेस्ट एआई टूल है, और क्लॉडे एक लॉजिक के लिए बेस्ट टूल है, तो उसे मास्टर करो। थर्ड, लर्न बिजनेस लॉजिक। सिर्फ कोड मत करो, सिर्फ कोड मत लिखो। ये देखो कि वो कोड कंपनी का कितना डॉलर बचा सकता है, कितने पैसे बचा सकते हैं।
तब जाकर कंपनी आपको कुछ पे कर सकेगी। भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बिजनेस प्लस एआई इज इक्वल टू पैसा ही पैसा। सही पकड़े हो। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो थैंक यू लिखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।